दिस इज़ तलाल। वेलकम टू सॉल्यूशन सेंटर एकेडमी। तो जी कैसे हो सारे आप सब बढ़िया। आई होप आप सब बढ़िया होगे और अच्छे से लाइफ में कर रहे होगे। ठीक है जी। तो जी हमने जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि जो है डेफिनेशन को हम अच्छे से एलैबोरेट करेंगे। ठीक है जी। तो इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं। पर सर इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ये है कि हम इस पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन हमने आपसे कही थी एलैबोरेट करने के लिए, उसको हम अलॉन्ग विद द फीचर्स कवर करने वाले हैं। जी हाँ। तो जी अगर आप इस वीडियो पर नए हो, इस चैनल पर अभी नए हो, तो जाकर पिछली वाली वीडियो को देखिए। आई बॉल यहाँ पर आपको आई बटन मिलेगा, वहाँ पर आप जाके जो है वो पिछली वाली वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी वीडियो को शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं जो है डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, जो कि आपको रिकॉल करने में मदद मिलेगी। ठीक है जी। ताकि आपको जो है याद करा सकूँ पिछली वीडियो में आपने क्या पढ़ा था। ठीक है। तो पिछली वीडियो में आपने क्या पढ़ा था वो डेफिनेशन मैं पढ़ दे रहा हूँ। तो जी यहाँ पर वैसे लिखी हुई आ रही होगी आपको नीचे, तो देख लीजिए वहाँ पर। और यहाँ पर मैं आपको जो है बोल दे रहा हूँ डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी थी। द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। है ना जी। ये डेफिनेशन थी। अब हम करने वाले हैं इसको फीचर्स के साथ कवर। तो जी क्या आप सब तैयार हो? तैयार हो तो जी जाके तुरंत जाके लाइक मारो। अगर आप चैनल पर नए हो तो जी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। और इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ, आप इस चैनल पर अगर नए हो या पुराने हो और हमें जानते हो, तो इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको मैं जो है इसकी पूरे थ्योरेटिकल पार्ट को मैं अच्छे से कवर करा के दूंगा, ताकि आप जो है बुक दोबारा से उठाओ तो आपको लगे सर हाँ ये हमने तो पढ़ा हुआ है, हमारे सर ने तो बताया हुआ था। तो जी चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है द रिलेशनशिप। तो जी इसका मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन। सर इस डेफिनेशन को पढ़ने से सर ये समझ में आया दो या दो से ज़्यादा के बीच में जो रिलेशनशिप बनता है। अच्छा जी। दो या दो से ज़्यादा के बीच में जो रिलेशनशिप बन रहा है सर, ये रिलेशनशिप कैसे बन रहा है, मुद्दा तो ये है सर ना। सबसे पहला सवाल तो ये होता है ये रिलेशनशिप बना कैसे। तो ये रिलेशनशिप बना है आपका कॉन्ट्रैक्ट से। कहाँ से बना है जी? कॉन्ट्रैक्ट से बना है। ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट से कैसे बनता है जी? एग्रीमेंट के ज़रिए। कैसे बनता है जी? एग्रीमेंट से। अच्छा सर ये बताओ कि अगर हमें जो है पार्टनरशिप करनी तो क्या हमें एग्रीमेंट करना ज़रूरी है? नहीं जी, ये ज़रूरी नहीं है कि आप एग्रीमेंट करो। ठीक है जी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एग्रीमेंट करो। हाँ ये मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि आपको ये कंपलसरी नहीं है एग्रीमेंट करना पार्टनरशिप करने के लिए, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो रिटन एग्रीमेंट हो। ठीक है जी। तो आपने ये सीखा कि रिलेशनशिप कैसे बनता है और एग्रीमेंट कराना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड आगे देखते हैं डेफिनेशन आपकी क्या कहती है। द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन। सर रिलेशनशिप तो हमने सीखा, रिलेशनशिप कैसे बनता है और एग्रीमेंट कराना ज़रूरी है कि नहीं कराना ज़रूरी है वो भी हमने सीखा। सर ये जो बोल रहे हैं दो या दो से ज़्यादा, सर आपका कहने का मतलब है कि जो मिनिमम जो है दो और मैक्सिमम अनलिमिटेड। सर इस लाइन का मतलब ये नहीं जी, बिल्कुल नहीं। इस लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको दो रूल आपको नीचे नज़र आएंगे। अभी उसको जो है उस सेक्शन को अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पर मैं एक सेक्शन सबसे पहले एक पहले वाले सेक्शन को लिखकर आपको मैं बताता हूँ वो सेक्शन आपको क्या कहता है, वो रूल आपको क्या कहता है। कि भैया देखो, एज पर सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, नो एसोसिएशन और अ पार्टनरशिप consisting of more than 100 numbers of a person may have prescribed shall be formed for the purpose of carrying on any business। ठीक है जी। ये तो पहला रूल है कि आपको कह रहा है कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन 464 है वो कहता है कि 100 से ज़्यादा लोग आप कंसिस्ट नहीं कर सकते हो। हाँ जी। तो नेक्स्ट रूल आपका क्या कहता है? रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल 2014 स्पेसिफाई द लिमिट एज अ 50। समझ रहे हो कि इस लाइन का मतलब, कि कहने का मतलब इनका ये कि मैक्सिमम नंबर जो पार्टनर होंगे वो कितने होंगे जी? 50 होंगे। कितने होंगे जी? 50 होंगे। मैक्सिमम नंबर कितने होंगे जी पार्टनर के? 50 होंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। और पिछले वाले रूल के अकॉर्डिंग कितना था जी? पिछले वाले सेक्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पर 100 से ज़्यादा आप कंसिस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो बात आपने जान ली कि पार्टनर्स की लिमिट आपने जान ली कि कितने पार्टनर्स फर्म में पार्टनरशिप करने के लिए हो सकते हैं। ठीक है जी। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका
आगे कहते हैं कि हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। सर अब मुझे बताओ कि क्या सर इस लाइन का मतलब है कि प्रॉफिट को शेयर करना आपस में? जी बिल्कुल। आपको क्या करना है, आप तब तक पार्टनर नहीं बन सकते जब तक आप क्या करते हो, प्रॉफिट को शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, प्रॉफिट जब तक आप शेयर नहीं करते हो तब तक आप क्या पार्टनर बन सकते हो? नहीं जी, बिल्कुल नहीं बन सकते हो पार्टनर। ठीक है, तो आपको जो है प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा बिजनेस का, आपको सब में क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा सब पार्टनर्स में। ठीक है, अच्छा सर एक बात बताओ, अब प्रॉफिट अगर शेयर कर रहे हैं तो मतलब कि सब जो है लॉस भी अपना क्या करना पड़ेगा, सबको शेयर करना पड़ेगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, आपको लॉस शेयर करना ये ज़रूरी नहीं है। जी हाँ, लॉस को नेसेसरी नहीं है शेयर करना। ठीक है, फिर आगे ये कहते हैं कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सर इस लाइन से पहले मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। सर ये बताओ कि क्या पार्टनरशिप में क्या हम जो है खुद अपने लिए काम कर सकते हैं? क्या अपने लिए काम कर सकते हैं पार्टनरशिप में? तो पार्टनर काहे बने हो भैया, खुद ही जो है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में चले जाते हैं जब अकेले खुद के लिए ही काम कर रहा है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं होना है, समझ रहे हो? यहाँ पर क्या करना है, आपको फर्म के बिहाफ पर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि सर यहाँ पर जो है पार्टनर्स जो है एक दूसरे के लिए एज अ प्रिंसिपल और एज अ एजेंट काम करते हैं। ठीक है, एज अ प्रिंसिपल और एज अ एजेंट काम करते हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका म्यूचुअल एजेंसी कहलाता है। ठीक है जी, क्या कहलाता है जी, म्यूचुअल एजेंसी कहलाता है। तो ये आपने जो है कवर कर लिया है डेफिनेशंस अलोंग विद द फीचर्स। अगर कोई एक आध फीचर्स रह जाता है तो जी कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। हाँ, जहाँ तक मुझे ध्यान है कि एक जो है फीचर्स रह जा रहा है वो है आपका लायबिलिटी। तो सर ये बता दो कि लायबिलिटी पार्टनर्स की क्या इनकी भी अनलिमिटेड होती है? जी हाँ, इनकी भी अनलिमिटेड ही होती है, लायबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद यहाँ पर भी इनकी क्या होगी, लायबिलिटी कैसे होगी, अनलिमिटेड होगी। ठीक है जी, तो ये तो थी बात सर डेफिनेशंस की, और किसकी बात हो गई जी, अलॉन्ग विद द फीचर। ठीक है, आपने देखा, और यहाँ पर मैं फीचर्स अगर मैं निचोड़ कर निकालूँ तो फीचर्स कौन कौन से आएंगे? पहला तो एग्रीमेंट निकल के आएगा, है ना। दूसरा क्या निकल के आएगा, शेयरिंग प्रॉफिट निकल के आएगा। तीसरा क्या निकल के आएगा, म्यूचुअल एजेंसी निकल के आएगा। चौथा 2 और मोर पर्सन, ये निकल के आएगा। पाँचवा फीचर्स क्या निकल के आएगा जी, बिजनेस। बिजनेस तो वैसे भी समझदार हो, अगर बिजनेस नहीं तो पार्टनरशिप काहे की करोगे, है ना, सॉरी। तो पार्टनरशिप किसकी करोगे? ठीक है जी। और छठवां जो आपका फीचर्स निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर्स। ठीक है, आपने 6 फीचर्स कवर कर लिए अलॉन्ग विद द डेफिनेशन। ऐसा जहाँ तक मुझे लगता है ऐसे पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं पर नहीं हुआ है, तो जी ये चैनल पर आपने ये भी देख लिया। ठीक है जी, तो इसी तरीके से आपको जो है जो नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा, जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी, वहाँ पर आप जो है पार्टनरशिप डीड वगैरह के बारे में पढ़ोगे। तो ऐसी नई जानकारी जानने के लिए, ठीक है, ऐसी नई चीज़ों को सीखने के लिए इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को अपने जो है दोस्तों और फैमिलियों में शेयर करिए। ठीक है, और सब्सक्राइब भी करने के लिए बोलिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।